हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें कि यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जारी की गई एक नई वैकेंसी ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए हिंदी का। तो उसमें से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हिंदी का पढ़ेंगे लिपि और वर्णमाला। ठीक है, तो सिलेबस जैसा है बिल्कुल उसी की तरह से शुरुआत करेंगे। और आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो फिर लाइव यानी कि क्लास से लेकर के पूरा कर देंगे। कम इंटरेस्टेड होंगे तो फिर तो यानी कि अपलोडेड वीडियो से आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। तो शुरुआत करें तो उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिपि और वर्णमाला, ये मत समझिएगा कि लिपि नहीं है हमारे सिलेबस में तो हमें लिपि नहीं पढ़नी। ठीक है, तो लिपि और वर्णमाला में सबसे पहले हमको समझना है कि भाषा आखिरकार क्या है। भाषा भाष धातु से बना है। भाषा का मतलब बोलना। तो भाषा का जो मूल होता है वो क्या होता है? ध्वनि होता है। और ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? स्वनिम कहा जाता है। यानी जो कुछ भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, उसी को ही हम भाष बोलते हैं और उसी को हम ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, और जब उसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, लिखने को बोलते हैं लिपि। ठीक है, लिखने को ही हम क्या बोलते हैं? लिपि। और ये क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक है, तो लिखने को ही हम लिपि बोलते हैं और इसी को ही क्या कहा जाता है? लिपि चिन्ह कहा जाता है। तो ध्वनियों को जब चिन्हों के रूप में हम लिखते हैं उन्हीं को ही वो क्या बोला जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, शब्द से क्या बनते हैं? वाक्यांश बनते हैं। वाक्यांश से वाक्य बनता है और वाक्य से क्या निर्मित होता है? फिर साहित्य निर्मित होता है। ये आगे चलते हुए क्या है? हुआ। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, आ की ध्वनि करते हैं तो आप बोलते हैं ना, तो वो ही क्या है? यही ध्वनि है। लेकिन जब इसे हम क्या करते हैं, बोलने के साथ लिखते भी हैं आ, इसी को ही लिपि कहा जाता है। लिपि का मतलब लेखन। तो लिपि की जो मूल इकाई है वो क्या है? ठीक है, वर्ण है। चलिए, भाषा की जो मूल इकाई है उसे मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन लिपि वगैरह जानना ज़रूरी है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। यानी कि मौखिक, मुख से जो कहा जाता है उसी को ही ध्वनि कहा जाता है। और यदि ध्वनि के साथ साथ क्या दिया हुआ है? स्वनिम दिया हुआ है, तो फिर हमारी यानी कि भाषा की मूल इकाई क्या हो जाएगी? इसे बोल सकते हैं मूलभूत इकाई। स्वनिम का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? ध्वनि से होता है। तो और स्वनिम के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, खंड और खंडेतर, ये 2 प्रकार के स्वनिम होते हैं। इसके बाद आता है लिपि। लिपि का मतलब होता है लेखन चिन्ह। तो लिपि की जो इकाई होती है, लिपि चिन्ह की जो इकाई होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। मौखिक भाषा यानी जो बोलते हैं उसे हम यानी कि उसे ध्वनि कहते हैं। और जब उसी को ही हम लिखते हैं तो उसे बोलते हैं लिखित, यानी कि लिपि कहते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, ये लिखेंगे, जैसे का है, आ है, ना है, हाँ है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? लिपि के अंतर्गत आ जाते हैं, जब हम इनको लिखते हैं तब। ठीक है, इसके बाद इसमें है, ठीक है, वाक्यांश, या इसमें कह सकते हैं अर्थ की या वाक्य की मूल इकाई क्या है? अर्थ की भी मूल इकाई क्या है? अर्थ शब्द से बनता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। अर्थ शब्द से बनता है और अर्थ अपना संपूर्ण जब यानी कि देता है उसे क्या बोला जाता है? वाक्य बोला जाता है। जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को प्रस्तुत न कर दे तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। तो वाक्य, ठीक है, या अर्थ का जो मूल इकाई है वो क्या होती है? शब्द होती है। क्लियर हो गया? अब साहित्य की मूल इकाई जो होती है वो क्या होती है? वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य जो है ये सब यानी कि साहित्य की मूल इकाई होती है। और जो साहित्य की मूल इकाई है वो वाक्य है और इसी को ही बोलते हैं भाषा का मानक रूप।
ठीक है, या सार्वभौमिक रूप। मानक रूप का मतलब है कि ऐसी भाषा जो सब जगह क्या है, मान्य है, स्वीकार्य है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। और मानक रूप ही किस में लिखा जाता है, साहित्य के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो वाक्य जो हम बोलते हैं उसी को जो हम क्या करते हैं, लिख भी देते हैं, तो वो सब क्या बन जाता है, साहित्य बन जाता है। मुझे लगता है जो है यानी कि भाषा से जो संबंधित था वो हमें सामान्य तौर पर इतना था, इसे हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अब इसमें कि अब लिपि क्या होती है, मैंने बता दिया कि जो लेखन चिन्ह होते हैं, जो हम उच्चारित करते हैं ध्वनियों को, जब उन्हीं को ही हम ध्वनि को चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसे वर्ण बोलते हैं। जैसे हमने बोला आ, तो ये क्या है, ये आ एक चिन्ह है। ठीक है, इसी तरह से सा बोला तो सा क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है, हा बोला तो हा क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है, ये ध्वनि चिन्ह है, जो बोला उसे लिख दिया गया, तो ये यानी कि स्वीकार कर लिया गया कि हाँ, आ बोला गया तो ऐसा लिखा जाएगा, सा बोला गया तो ऐसे लिखा जाएगा, हा बोला गया तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें जो मेन है वो जो हिंदी में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब इस लिपि से और कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो संस्कृत है, हिंदी है, कोंकणी है, नेपाली है, डोंगरी है, बोडो है, मराठी है, मैथिली है, संथाली है, गुजराती है, कश्मीरी है, और कश्मीरी शारदा लिपि में भी लिखी जाती है, और सिंधी। ये सभी किस में लिखी जाती हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी क्या नहीं है, ठीक है, आपका बंगाली वगैरह नहीं है। ठीक है, तो कोंकणी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी और सिंधी, ये सब क्या हैं, देवनागरी लिपि में ये भाषाएं लिखी जाती हैं। क्वेश्चन पूछता है इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो ये हो गए। अब ओके, इसमें लिपि मैंने बताया कि लिपि है क्या, तो लिपि जो है वो ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। और यही जो ध्वनि यानी कि जो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं, आ से शुरुआत करते हैं और कहाँ तक, ठीक है, उसे हम लिखते हैं ज्ञा तक। आ से ज्ञा तक ये जो 52 हैं, इन्हें बोला जाता है ध्वनि चिन्ह। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि ध्वनि चिन्हों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 52 है। ठीक है, ध्वनि चिन्ह। और यदि सिर्फ ध्वनियों की बात की जाए तो ध्वनियाँ कुल कितनी हैं, 2 हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ध्वनियाँ कुल कितनी हैं, 2 हैं, स्वर और व्यंजन। और चिन्ह कितने हैं, वो 52 हैं। आगे चल करके हम क्या करेंगे, यानी कि इन पे आगे बात करेंगे। अब देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के विषय में कुछ हमें जानकारी चाहिए कि देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, जय भट्ट के लेख से मिलता है, जो गुजरात के क्या थे, राजा थे। ठीक है, वहीं पर जो है यानी कि माना जाता है कि जो देवनागरी लिपि है, तो कुछ बोलते हैं कि देवताओं की है, नागर जो थे उनसे नागरी बनी, उनकी लिपि नागरी बनी। ठीक है, इतना इतिहास में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पर्याप्त है, क्योंकि सिलेबस में ये उतना है नहीं, लेकिन फिर भी यदि है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है नागरी लिपि का विकास। ठीक है, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, वो ब्राह्मी से हुआ है। ठीक है, नागरी लिपि का जो विकास हुआ है किससे हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें तो किससे हम बात करते हैं, तो पहले क्या थी, संस्कृत भाषा। ठीक है, ये भी किससे है, मूलतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए जितनी भी इससे निकली हुई भाषाएं हैं वो सब किस में हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाएंगी। ठीक है, अब
देवनागरी लिपि में सुधार का पहला प्रयास, इसी को बोलते हैं मानकीकरण। तो सबसे पहला प्रयास महादेव गोविंद राणा डे ने किया था। ठीक है, सबसे पहला प्रयास महादेव गोविंद राणा डे ने किया था। और ये आप लोग जानते हैं कि ये मराठी भाषी थे, तो मराठी भी क्या है, इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या आता है कि तिलक ने सबसे पहले केसरी पत्र में नागरी लिपि में सुधार की बात की थी। सबसे पहले जो है ना इन्होंने नागरी लिपि में सुधार की बात की थी तिलक ने। किस पत्र में? अपने केसरी पत्र में। और उन्होंने लिपियों में सुधार की बात की। तब तक बहुत ज़्यादा इनकी लिपि थी, अक्षरात्मक है लिपि, इसलिए कई अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें सुधार की जरूरत थी। 1945 में लिपि समिति, ठीक है, यानी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने एक लिपि समिति बनाई थी, जिसका काम ये था, ये देखना कि लिपि में हम कैसे क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1947 जिस साल भारत आज़ाद हुआ, देवनागरी लिपि सुधार समिति, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिपि समिति अलग थी, नागरी लिपि सुधार समिति अलग थी, लेकिन देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 में बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इस बाद है 1935 में, उसके पहले एक बार प्रयास हो चुका था, नागरी लिपि सुधार समिति, ठीक है, इंदौर में जो है ना ये बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। क्लियर? नेक्स्ट है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी नागरी के स्थान पर, ठीक है, रोमन लिपि को अपनाने की वकालत करते हैं। यानी सुनीति कुमार चटर्जी ये मानते हैं कि क्या करना चाहिए, नागरी लिपि के यानी कि स्थान पर क्या अपनाना चाहिए? रोमन लिपि अपनाना चाहिए। कैसे रोमन लिपि अपनाना चाहिए? ठीक है, इनका कहना था कि हम क्या करें, जैसे का है तो के ए लिखें, खा है तो के या चे लिखें, ठीक है, गा है तो जी ए लिखें, ये यानी इस तरह से हम लिखें इसको। रोमन लिपि का मतलब ये हुआ, पढ़ें हम वही, लेकिन लिखें किस में? रोमन में लिखें। ठीक है, तो इन्होंने जो है बोला था कि नागरी लिपि को छोड़ देना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, हमें इसकी जगह पर रोमन लिपि अपनाना चाहिए। मतलब बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, यानी हमें इसमें इस लिपि में नहीं लिखना है, जिस लिपि में हम लिख रहे हैं, किस में लिखना है? अंग्रेजी में लिखना है, यानी अंग्रेजी वाली लिपि में लिखना है। ठीक है, और इसी को ही क्या चीज़ कहा जाता है? ठीक है, मानकीकरण कहा जाता है। अब कारण क्या चीज़ है, क्योंकि कई में क्या है, समस्या आती हैं, जैसे भा में और माँ में लिखने में क्या होती है, समस्या आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा यदि अंतर हो जाए, ये माँ हो गया और ये क्या हो गया, ये भा हो गया। पहले ये ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, अब ये जरा सा मिल जाए तो माँ हो जाता था। तो इसमें यानी समस्याएं थी, इसलिए क्या किया गया, इसमें सुधार की ज़रूरत जो है ना यानी बताई गई, और ये बोला गया कि इनमें इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये लिपि से संबंधित था, ये पेनिसेशन। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला से ही आप लोगों को मेन सिलेबस है, लेकिन इसमें से कम 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही अपने ग्रुप्स में इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।